नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बात सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई सबसे बड़ी चूक की। ये कोई पहली दफा नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार निशाने पर थे। याद कीजिए, आज से करीब 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार के ऊपर पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जूता चल गया था। उसके बाद के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की जनसभाओं में उनके ऊपर आलू, प्याज और पत्थर फेंके गए। उसके पहले बिहार के बक्सर में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव और बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी पर स्याही फेंकने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा का जिम्मा होता किसके पास है और इस सुरक्षा की जवाबदेही तय कौन करता है? सुरक्षा कैसा होगा, इस पर किसकी नजर होगी? तो सब कुछ होता है गृह विभाग के अंदर, जो कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। सीएम नीतीश कुमार साल 2005 में जब पहली दफे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उस वक्त सीएम नीतीश कुमार जब भी किसी कार्यक्रम में जाते, उस पूरे इलाके को पूरी तरीके से उस इलाके में नाकेबंदी कर दी जाती। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में विशेष तौर पर ट्रेंड किए गए उन कमांडोज को लगाया गया जो कि स्पेशल ब्रांच से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में उनके काफिले के आसपास कई गाड़ियां चलती हैं, उसमें कई जवान जो होते हैं वो उनको अलग अलग घेरे में लेकर चलते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो उनको वही सुरक्षाकर्मी एक घेरे के अंदर रखते हैं और वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति उस घेरे को क्रॉस करने के बाद ही पहुंचता है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने संसदीय क्षेत्र बख्तियारपुर पहुंचे तो वहां पर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा में सब कुछ वैसा ही था। उसी तरीके से वहां पर जवान तैनात थे, अमूमन जैसे पहले रहते हैं। जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में जा रहे होते हैं तो एक घेरा बनाया जाता है ताकि मुख्यमंत्री उस जगह तक आराम से पहुंच पाए। उस प्रतिमा के पास सीएम नीतीश कुमार उसी घेरे के अंदर तो थे। एक तरफ दीवार थी, दूसरी तरफ एक इमारत नजर आ रही है और तीसरी तरफ की इमारत में एक युवक छत से मोबाइल से सब कुछ शूट कर रहा है और एक सड़क, जिस सड़क से एक युवक छोटू नाम का पहुंचता है और उसने उस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए और बिना किसी को भनक लगे दिए बिना मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। उसके ऊपर एक जोरदार थप्पड़ या फिर मुक्का कह सकते हैं आप उसको, सीएम को जड़ देता है। आवाज इतनी तेज कि कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है काफी ऊपर से वो उसको कैद कर लेता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस युवक ने थप्पड़ की जगह कोई हथियार रखा होता या उसके पास कोई बम होता तो आज क्या होता? देश में करीब 26 साल पहले एक मुख्यमंत्री की इसी तरीके से हत्या कर दी गई जब वो अपने सचिवालय से बाहर आ रहे थे। मुख्यमंत्री का नाम था बेअंत सिंह। मामला पंजाब का, जहां पर 31 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि चरमपंथी खालिस्तानी समूह के लोगों ने उनकी हत्या की थी। सीएम नीतीश कुमार के पास जिस तरीके से आज सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया, उस वक्त तो कुछ भी हो सकता था। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेवार है सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में अलग अलग चरणों में तैनात वो टीमें, जिसमें मुख्यमंत्री कहें कि को जो विशेष सुरक्षा देने वाली जो टीम है स्पेशल ब्रांच की, वो जिसमें सिविल ड्रेस से लेकर के स्पेशल ट्रेंड कमांडोज होते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर क्या बात हो रही है, जिस इलाके में जा रहे हैं वहां पर क्या माहौल है, वो सब कुछ इस पूरी रिपोर्ट को वो मुख्यमंत्री के पास यानी कि गृह विभाग के पास भेजा जाता है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर के अंतिम निर्णय होता है। सीएम नीतीश कुमार के लिए बख्तियारपुर में ऐसा होगा कि किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि वो उनका घर था। लेकिन जिस तरीके से एक अनजान व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचा, उसके बाद ये साफ हो गया कि उनकी सुरक्षा जो है उस पर एक बड़ा रिस्क है। देश में वैसे तो कई मुख्यमंत्री हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर के केंद्र की तरफ से मिलने वाली YZ और अलग अलग श्रेणियों की सुरक्षा मिली हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा अपनी है, यानी कि राज्य स्तरीय सुरक्षा के घेरे में चलते हैं नीतीश कुमार को लेकर के पिछले कुछ दिनों में ही विरोध के स्वर तेज हुए हैं, खास करके जब वो महागठबंधन से अलग हुए उसके बाद। लेकिन उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया जाता रहा। कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार जब पटना के किसी एक आम कार्यक्रम में होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए करीब 1000 के आसपास में 2 से 3 किलोमीटर के रूट पर जवान तैनात किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के आसपास करीब 50 स्पेशल ट्रेंड जो कमांडोज होते हैं उनका सुरक्षा घेरा होता है, जबकि इस पूरे कार्यक्रम स्थल पर 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। एसपी से लेकर के तमाम लोगों की सुरक्षा का पल पल का ख्याल रखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री, बिहार के महामहिम राज्यपाल और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इसी स्तर की सुरक्षा दी गई है।
इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष समेत तो कुछ दूसरे गणमान्य लोग हैं जिनकी सुरक्षा भी जो है केंद्र या फिर राज्य के सुरक्षा घेरे के अंदर आती है और उनकी सुरक्षा भी कुछ कुछ इसी स्तर की है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर आप मुझसे पूछें तो सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा का घेरा सबसे अभेद माना जाता है, लेकिन आज इस तरीके से उस सुरक्षा घेरे को भेदा गया और जिस तरीके से उनके सामने एक हमलावर पहुंचा और उसने हमला कर दिया, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि अगर वहां पर उस युवक के पास कोई हथियार या कोई विस्फोटक होता तो आज क्या स्थिति होती? क्या जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे, क्या उनकी जिम्मेवारी इस बात की नहीं थी कि मुख्यमंत्री के आसपास जाने वाले हर व्यक्ति के बारे में जानकारी लें? एक वीडियो आज दिन का दिखाते हैं, बख्तियारपुर का ही है। सीएम नीतीश कुमार के पैर छूने की कोशिश में एक महिला झुकने की कोशिश करती है। यही वो जवान हैं जो अचानक से अपने हाथ से उस महिला को रोक देते हैं और उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई कागज लेकर के पहुंचने की कोशिश करता है, वो उस घेरे में मौजूद लोग उस कागज को अपने हाथ में लेते हैं और मुख्यमंत्री को ट्रांसफर करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री आगे बढ़ करके कागज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो हर कोई फ्रिस्किंग के बाद यानी कि उसकी पूरी जांच के बाद ही उसको लेके जाया जाता है। कई ऐसे कार्यक्रम बिहार में हो चुके हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार की जनसभाओं में आने वाले भीड़ को काला दुपट्टा, काला मास्क या काले कपड़े पहनने तक की इजाजत नहीं होती है। इन तमाम तरह के फैसलों को लेकर सीएम नीतीश कुमार की कई बार आलोचना भी हो चुकी है, लेकिन पटना के बख्तियारपुर जो कि कहें कि उनका गृह जिला है, वहां पर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमला हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष इस पूरी घटना की निंदा कर रहा है और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल जब ये वीडियो हम आपके लेकर के हाजिर हुए हैं तब तक छोटू नाम का जो युवक है वो पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कुछ लोग ये तर्क गढ़ रहे हैं कि वो व्यक्ति मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, तो कोई दूसरा ये कह रहा है कि उसकी व्यक्तिगत खुन्नस सीएम नीतीश कुमार से थी जिसकी वजह से उसने हमला किया। लेकिन इन तमाम तरह के कयासों के बीच में जो लाख टके का सवाल है वो ये कि सूबे के सबसे बड़े नेता में से एक सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में जिस तरीके की सेंधमारी हुई, जिस तरीके की चूक हुई, उसका जिम्मेवार असल में कौन है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।